अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हमने रिलेशंस ऑफ किडनीज करने हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना, आपके पास की जो राइट साइड वाली किडनी है वो आपके पास थोड़ी सी नीचे करके होती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी ऊपर करके। इसकी रीज़न क्या होती है? बिकॉज आपका राइट साइड पे ना बहुत बड़ा लीवर पड़ा हुआ होता है, तो वो बहुत बड़े लीवर की वजह से ना वो किडनी नीचे की तरफ से रख जाती है। अब इसके रिलेशंस एंटीरियरली भी हमने देखने हैं और पोस्टीरियरली भी देखने हैं। एंड पहले मैं एंटीरियरली बताऊंगा इसके अंदर, फिर मैं पोस्टीरियरली बताऊंगा। अब एंटीरियरली राइट साइड पे डिफरेंट है क्योंकि आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है। इसको करने के लिए ना मैंने एक आसान सा तरीका ना किया हुआ है, उसके लिए 4 स्टेप्स आपको बस आने चाहिए। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप जो होगा, आपने बस इसके एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है, एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है और एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। तो 1 2 3 4 इससे आपके पास राइट किडनी के सारे रिलेशन हो गए। किस तरह? लेकिन अभी आपने इसको इस तरह रट्टा ना लगाओ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। आप देखो किडनी पीछे करके पड़ी होती ना, तो इसके आगे आपके पास यहाँ पे पेट के अंदर क्या पड़ा होगा? यहाँ से क्या आ रहा होगा? ड्यूडेनम आ रहा होगा। ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट यूं करके आ रहा होगा, तो आपके पास ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, आपके पास ये ड्यूडेनल एरिया हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि आपके पास ना किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है? सुप्रारीनल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए ये आपके पास सुप्रारीनल एरिया हो गया, क्योंकि सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास ना लीवर होता है, तो ये किडनी के ऊपर आपके पास ना कुछ लीवर का हिस्सा आपके पास आ रहा होता है। यहाँ पे यूं करके इतना बड़ा लीवर है ना, तो चलो किडनी का ऊपर ना इस तरह करके थोड़ा बहुत हिस्सा आ रहा होता है, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ना, ये आपके पास हो जाएगा हिपैटिक एरिया। उसके अलावा आपके पास ना उसके यहाँ पे देखें अगर, तो आपको पता है कि इसके नीचे यहाँ पे करके क्या होता है? यहाँ पे करके ये असेंडिंग कॉलर, यहाँ पे आपके पास उसका हिपैटिक फ्लेक्चर, और फिर यूं करके आपके पास ना, बल्कि यूं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर से ही हमने रिलेशन में देखा था, सेकंड पार्ट के ऊपर से यूं गुजरता है ट्रांसवर्स कॉलन। तो ये आपके पास कौन सा एरिया हो गया? ये आपके पास हो गया कॉलिक एरिया। और आपको पता है इसके नीचे आपके पास सारी की सारी क्या होती हैं? आपके पास यहाँ पे वो ना जुजनल और ना आइलियल सारी इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई होती हैं, तो ये आपके पास जुजनल एरिया हो गया। तो इस तरह करके आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। आपने पेपर के अंदर हमारे ना प्रॉफ का सवाल था, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड की किडनी के आगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अब लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो आपको पता है इस तरफ लीवर होता है, इस तरफ आपके पास सबसे ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ होता है? आपके पास ऑब्वियसली स्टमक पड़ा हुआ होता है। तो एक तो आपके पास वो, लेकिन उससे पहले इसका भी मैंने एक ना आसान सा तरीका बनाया हुआ है जिसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? 1 2 3, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया, बल्कि इसके अंदर यूं नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई। इसको आपने करना है ये है ना 1 2 और लंबा ले जाना है इसको, तो 1 2 3 और उसके बाद फिर आगे वही है 4 5, यूं करके। अब क्या है? अब इसके अंदर अब हम वो उसी तरह देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हो जाएगी ना, आपके पास इसी तरह यहाँ पे करके इसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड पड़ा हुआ होगा, तो ये आपके पास सुप्रारीनल एरिया हो जाएगा। फिर आपको पता है इसके आगे स्टमक पड़ा हुआ होगा, तो ये आपके पास क्या है जी? गैस्ट्रिक एरिया। गैस्ट्रिक एरिया, ये देखो, ये आपके पास ड्यूडेनम का पहला पार्ट हो जाएगा, उससे पीछे पाइलोरस हो जाएगा, और यहाँ पे करके आपके पास ना वही स्टमक आ रहा होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इस तरह करके आपको स्टमक का ये वाला रिलेशन हो जाता है। इस तरफ अगर हम देखें तो स्टमक की इस तरफ हमें पता है यहाँ पे क्या पड़ी हुई होती है? स्प्लीन पड़ी हुई होती है, तो ये स्प्लीनिक एरिया हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज देखें तो आपको पता है यहाँ ड्यूडेनम के इधर अंदर करके मैंने बताया था यूं करके पेंक्रियाज पड़े हुए होते हैं, तो ये आपके पास पेंक्रियाटिक एरिया हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो वही आपके पास ये ट्रांसवर्स कॉलन जो था वो आ रहा था, जो यहाँ से यूं करके चला जाएगा, तो ये आपके पास कॉलिक एरिया हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका उसी के नीचे सारी ये जुजनम वगैरह है, तो ये जुजनल एरिया हो जाएगा। तो ये थे सारे के सारे एंटीरियर रिलेशन। इनको मैंने इस तरह करके इसलिए समझाया है ताकि आपको ना पूरे आपको यानी रट्टा ना लगाना पड़े, आप अपने दिमाग में सोचोगे किस तरह करके हैं, वगरना हम अगर इसको एक और दफ़ा दोबारा से बनाएं, पॉज करना है ज़रा। तो मैंने ओवरऑल बता दिया, अब आपको बेसिक मिनिमम, लेकिन पेपर के लिए आपको कितना आना चाहिए? स्टेप 1 2 3 4। इधर से आपको क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5।
ठीक है। आपको बताना आना चाहिए कि ये क्या है, आपके पास ड्यूडेनल एरिया है। ये ऊपर से आपके पास क्या आ रहा था, सुप्रारीनल एरिया है। ये आपके पास लीवर का हिपैटिक एरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला कॉलिक एरिया, ये जुजुनल एरिया। इस तरफ आ जाए तो सबसे पहले सुप्रारीनल एरिया, इस तरफ स्प्लेनिक एरिया, इस तरफ गैस्ट्रिक एरिया, इस तरफ ये क्या होता है आपके पास, यहाँ से जो जा रहा था पैंक्रियाटिक एरिया, ये आपके पास फिर कॉलिक एरिया, ये जुजुनल एरिया। तो यूं करके आपके पास राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस हो गए हैं। अब इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करते हैं। खत्म करो। अच्छा, अब हमने क्या करने हैं यहाँ पे एंटीरियर रिलेशंस के बाद अब हमने करने हैं पोस्टीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशंस में अब आप देखो किडनीज ऑलरेडी पीछे पड़ी हुई हैं, इसके पीछे कुछ ही सब स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आपको करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऊपर से आपके पास मेन चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और अभी हम ना ये सिर्फ और सिर्फ एक किडनी देख रहे हैं जो कि हमारे पास राइट साइड की किडनी है, ठीक है, राइट किडनी। लेफ्ट किडनी का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा, इसलिए उसका नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर से क्या जा रही होगी, रिब। अब इससे ये कौन सी वाली रिब है, 12th रिब है, 12th रिब, ठीक है, ये 12th रिब है। अब जो 12th रिब, अब आपको अगर लेफ्ट साइड की किडनी में यही फर्क होगा कि उसके अंदर ना लेफ्ट साइड वाली के अंदर आपके पास 12th की जगह ना 11th भी आ रही होगी, क्योंकि वो आपके पास लेफ्ट साइड वाली जो थी वो थोड़ी ऊपर करके होती है ना, तो उसमें दोनों रिब्स आ जाएंगी, 12th भी आ जाएगी और 11th भी आ जाएगी। सबसे पहले ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे जो होगा सारा का सारा डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम। इसके अलावा आपके पास डायाफ्राम ही नीचे आ रहा है और उसका ये आपके पास आपको पता है क्या होते हैं, उसके ना आर्कुएट लिगामेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास कौन सा है, इसका लैटरल आर्कुएट लिगामेंट ऑफ डायाफ्राम, और ये आपके पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और ये ऊपर वाला सारा का सारा क्या है, डायाफ्राम। ये सारा डायाफ्राम है। उसके बाद हम अगर देखें तो ये वाली रीजन, इसके अंदर भी बहुत आसानी से डिवीजन हो जाती है। किस तरह, आपने यूं और यूं कर देना है, सिंपल सा था। इसके अंदर आपके पास 3 मसल्स आ जाएंगे। अब वो 3 मसल्स आपको आने चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे बीच में क्यू लिख दो, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, पी लिख दो, पी क्यू, और उसके बाद आपको इस तरफ पता है आर एस टी होता है ना, तो आर एस को स्किप करके टी लिख दो, तो पी क्यू टी, ठीक है। अब पी से कौन सा यहाँ पे मसल आ रहा है, श्वास मेजर मसल। क्यू से कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेटस लंबोरम। ये सारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं। और ये जो है ना, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये क्योंकि हमने पढ़ा था ये पीछे से थोरैकोलम्बर फेशिया से भी आ रहा होता है, इसलिए ये पीछे की तरफ से इसको भी कर देता है। ये चीज़ हो गई आपके पास। सबसे पहले डायाफ्राम हो गया, रिब्स हो गई, उसके लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गए। आखिर में जो सबसे ना यानी आसान सी बात है तो वो क्या है, आपके पास नर्व्स इसके अंदर से कौन सी गुजर रही हैं और वेसल्स। तो सबसे पहले चलो मैं नर्व्स अगर बता दूँ ना तो बहुत आसानी से आपको बतानी चाहिए, यहाँ से आपके पास और यहाँ से। अब जो L1 होता है उससे 2 नर्व्स निकल रही होती हैं, एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और एक इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो ऊपर से आपके पास कौन सी आएगी, जो पहले मैंने लिखी है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व L1 और इलियो इंग्वाइनल नर्व L1। तो ये दोनों नर्व्स हो गई। और इसके अलावा आपके पास क्योंकि ये 12th रिब है तो इसके नीचे ये आपका सब इसके नीचे जो चीज़ भी 12 वाली होती है उसे सब कोस्टल कहते हैं ना। तो यहाँ से जो सब कोस्टल वेसल, सब कोस्टल नर्व्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें निकल रही हैं ना, ये सब कोस्टल वेसल्स हो गई। और उसके अलावा सब कोस्टल नर्व्स हो गई। और तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कोस्टल वेसल एंड नर्व्स, ये सारी चीज़ें भी आपके पास यहाँ से निकल रही होती हैं फ्रॉम लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो ये आपके पास पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द किडनी हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।